छोटे भाई ने ताव में आकर घर में रखे नायलॉन के रस्सी से बड़े भाई के गर्दन को दबाने की कोशिश की और उसका गला घोटना चाहा, पर उसमें वह सफल नहीं हुआ। तो पास ही में रखे लोहे के तवे से उसके सिर पर इतने वार किए कि वो लहूलुहान हो गया, तड़पता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा मामला बलौदाबाजार जिले से आया है। यह पूरा घटना 9 जून का बताया जा रहा है। इस मामले में भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के पुलिस अफसर द्वारा मुस्तैदी के साथ भुवनेश्वर को रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया जाता है। की रिपोर्ट पर जो है फरार आरोपी भुवनेश्वर यदु की जो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया था, उसकी पता तलाश की जा रही थी। तत्संबंध में 3 अलग अलग टीमें बनाकर 3 अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई थी। एक जो है लोकल भाटापारा में, एक रेलवे स्टेशन रायपुर और दूसरी ओर रवाना हुई थी। कुछ समय बाद सूचना मिली कि जो आरोपी भुवनेश्वर यदु है वो भाटापारा में ही देखा गया है, जिसकी पता तलाश के लिए टीम रवाना हुई और भुवनेश्वर यदु को रेलवे स्टेशन और जयस्तंभ चौक के बीच पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ पे उसने बताया। दोस्तों, सुखी परिवार वो होता है जहाँ भाई बहन हो, छोटा सा परिवार हो, भाई भाई हो, बहन बहन जैसे भी हो, वो एक दूसरे के साथ बचपन से जवानी तक का सफ़र तय करते हैं, संग में हंसते खेलते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं और लड़ाइयाँ भी होती रहती है छोटी मोटी। ऐसा ही सुखी परिवार का सपना सभी के पास होता है। लेकिन तब क्या हो जब वो भाई भाई जवान हो जाते हैं और एक छोटे से मोबाइल के लिए आपस में इतना भीषण विवाद पैदा कर देते हैं कि एक की जान चली जाती है। कुछ ऐसा ही खतरनाक घटनाक्रम बलौदाबाजार से आया हुआ है, जिसमें 2 सगे भाइयों के बीच मोबाइल को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें छोटे भाई को बड़े भाई ने पूछा कि मोबाइल में क्या देख रहे हो और इतना समय से तुम उसमें क्यों घुसे हुए हो, और उसने मोबाइल ले लिया। बस इसी छोटे से बात में छोटे भाई ने ताव में आकर घर में रखे नायलॉन के रस्सी से बड़े भाई के गर्दन को दबाने की कोशिश की और उसका गला घोटना चाहा, पर उसमें वह सफल नहीं हुआ। तो पास ही में रखे लोहे के तवे से उसके सिर पर इतने वार किए कि वो लहूलुहान हो गया, तड़पता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा मामला बलौदाबाजार जिले से आया है। यहाँ के बिजराडीह गांव में छोटा भाई भुवनेश्वर यदु फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी बड़ा भाई उसका राजू पीछे से आता है और मोबाइल छीन लेता है और पूछता है, इतना टाइम से तुम किससे बात कर रहे थे? राजू कोई भी जवाब नहीं देता है। वह गुस्से में तमतमाता हुआ उठता है, नायलॉन की रस्सी लेता है और अपने बड़े भाई के गर्दन पे फंसा देता है और उसका गला दबाने का प्रयास करने लगता है। इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो वह पास में रखे तावे को लेता है और अपने ही बड़े भाई के सर पे ताबड़तोड़ वार करने लगता है, जिसका अंत यह होता है कि बड़ा भाई वहीं पर दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद में छोटा भाई भुवनेश्वर डर के बाइक लेकर भाग निकलने का प्रयास करता है। पहले वह स्टेशन जाता है, स्टेशन से वह जिले से बाहर जाने के लिए टिकट भी लेता है, लेकिन इधर सूचना पाकर पुलिस 3 टीमों में इसकी खोजबीन पर लगे हुए थे। यह पूरा घटना 9 जून का बताया जा रहा है। इस मामले में भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के पुलिस अफसर द्वारा मुस्तैदी के साथ भुवनेश्वर को रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया जाता है, जहां स्टेशन के बाहर उसकी बाइक भी खड़ी थी। वहीं इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि उस वक्त घर पर ये दोनों अकेले थे। इनके माता पिता खेत पर काम करने गए हुए थे। जैसे ही माता पिता खेत से काम करके वापस घर को पहुंचते हैं, माँ सबसे पहले दरवाज़ा खोलती है और यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह जाती है और घटना की सूचना आसपास वालों को आनन फानन में देती है और इसी तरीके से पड़ोसी पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। ऐसा पड़ोसियों द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती थी और इसी तरह 9 जून का यह मामला हुआ। छोटी सी बात के लिए दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद यह छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में देखने को मिली और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जान ले ली। तो दोस्तों, परिवार के बीच में कलह को पहले ही शांत कर लेना चाहिए। उन दोनों के बीच सुलह करा देनी चाहिए थी, या बातचीत के द्वारा छोटे भाई के मन में जो गुस्सा पड़ रहा था
उसे खत्म कर देना चाहिए था, तब यह स्थिति शायद पैदा नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान माता पिता और पड़ोसियों को देना जरूर चाहिए। अगर जवान बच्चे आसपास हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या ऐसी कोई बात है जो उनको खटक रही है, ये और भी बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। तो अगर इन सब के बारे में अगर बात आप नहीं करेंगे, उनकी सुलह नहीं करवाएंगे, तो आगे इस तरीके की भयावह स्थिति देखने को मिलती है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ठिया छत्तीसगढ़ के साथ। 9/5/9/6/2025 को ग्राम बिजराडी, थाना भाटापारा ग्रामीण निवासी प्रार्थिया द्रुपद यदु ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब ये अपने पति के साथ घर लौटी तालाब से, तो उन्होंने देखा कि इनका छोटा बेटा गुनेश्वर यदु हड़बड़ी में मोटरसाइकिल लेके कहीं भाग रहा है, जिसे उन्होंने आवाज दी पर वो नहीं रुका। और घर में घुसने पर इन्होंने देखा कि इनका बड़ा बेटा राजू यदु जो है वो घर में पीठ के बल लेटा हुआ है और सिर पर चोट है और खून बिखरा हुआ है। इस संबंध में उन्होंने पड़ोसियों को आवाज दी, उन्हें बुलाया और देखा कि उसके गले में रस्सी लपटी हुई है और जो है सिर पे चोट है। और उन्हें ये एहसास आभास हो गया था कि इनका जो छोटा बेटा है गुनेश्वर यदु, उन्होंने बड़े भाई की पत्थर से और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी है। इसकी रिपोर्ट पर जो है फरार आरोपी गुनेश्वर यदु की जो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया था, उसकी पता तलाश की जा रही थी। तत्संबंध में 3 अलग अलग टीमें बनाकर 3 अलग अलग दिशाओं में रवाना की गई थी। एक जो है लोकल भाटापारा में, एक रेलवे स्टेशन रायपुर और दुर्ग की ओर रवाना हुई थी। कुछ समय बाद सूचना मिली कि जो आरोपी गुनेश्वर यदु है वो भाटापारा में ही देखा गया है, जिसकी पता तलाश के लिए टीम रवाना हुई और गुनेश्वर यदु को रेलवे स्टेशन और जयस्तंभ चौक के बीच पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ पे उसने बताया कि जो है बड़े भाई राजू यदु से इसका अक्सर विवाद हुआ करता था, छोटी छोटी बातों पर दोनों लड़ लिए करते थे। दिनांक 9 जून को भी जब गुनेश्वर यदु अपने मामा से फोन पे बात कर रहा था, तो बड़े भाई ने उसे टोका कि किससे बात कर रहा है और मोबाइल छीनने लगा। इसी बात को लेकर जो है विवाद बढ़ गया और गुनेश्वर यदु ने आवेश में आकर घर में पड़ी हुई नायलॉन की रस्सी अपने बड़े भाई के गले में लपेटी और उसे जमीन पर पटक दिया और फिर पास रखे तवे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बड़े भाई राजू यदु की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।